बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। क्योंकि हर चीज में जो है बेहतरी की गुंजाइश और बेहतरी का वक्त रहता है। हमेशा कोई भी चीज मुकम्मल कामिल नहीं बन पाती, नहीं होती, उसमें हमेशा बेहतरी की और अच्छाई की गुंजाइश रहती है। आप जितना उसको ध्यान देते हैं, तवज्जो देते हैं, यही बात है कि हम 50 मन भी एकड़ उठा रहे होते हैं, 30 मन भी एकड़ उठा रहे होते हैं और 60-70 मन भी कहीं न कहीं ऐसा होता है जो पूरी तरह से केयर करते हैं, मशीनरी इस्तेमाल करते हैं, वक्त पे पानी देते हैं, वक्त पे बीज डालते हैं, बीज अच्छा डालते हैं, सारी चीजें होती हैं। जिस तरह का हम जो भी लवाजमात, जो भी चीजें उसमें डालते हैं खेत में, वो आउटपुट देता है। ठीक इसी तरह हम जो भी दिमाग में डालेंगे, जिस तरह का इल्म हम उसमें डालेंगे, उसका आउटपुट, उसका रद्द अमल, उसका सारा सीन जो है वो भी हमें उसी तरह का पॉजिटिव मिलेगा। अगर हम उसमें प्यार मोहब्बत खुलूस डालते हैं तो लोगों के लिए वो सारा गेस्चर जो है अच्छा रहेगा। सोसाइटी में अच्छी शोहरत रखने वाला आप इंसान बन के खड़े होते हैं। दुनिया में सारी चीजें एथिक्स अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन अगर मजहब भी कोई चीजें आंख में साथ आती हैं तो वो बहुत ही आफाकी किस्म के उलूम होते हैं, जिनके साथ जैसे हम मजहब की बात अगर करें तो मैं चूंकि मुस्लिम हूँ और इस हवाले से मैं अपने आप पे जो फख्र भी होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान की कदर नहीं है। इंसान, मजहब कोई भी है, वो इंसान की कदर करना सिखाता है और हम मजहब के साथ अगर चलते हैं, जैसे कहते हैं सही मुसलमान जो होता है वो तो कहते हैं आंख जब बयान नहीं रखता, इतना वो मुलायम हो जाता, इतना वो नरम हो जाता है। इस्लाम की सही जो तालीमात हैं उसके ऊपर हम पूरी तरह से अगर हम कारबंद रहते हैं, उसके ऊपर पूरी तरह से अमल करते हैं। ये नहीं कि हम अपने मतलब की चीजें अपने लिए निकाल लें मजहब से, तो ये ससरा नहीं है। आप मजहब को साथ रखें, मजहब की कसवटी बनाएं, मजहब को आप पर बनाएं, तो यकीन करें बहुत से लोग आपके साथ जितने भी जुड़ेंगे वो आपके साथ कंफर्टेबल रहेंगे, आपके साथ बैठने उठने में फख्र महसूस करेंगे, आपके साथ बैठने उठने में खुशी महसूस करेंगे। आका अलैहिस्सलाम जो थे, लोगों के साथ उनके रवैया इस तरह से था, इस तरह से गेस्चर रखते थे कि हर सहाबी को ये खुशफहमी रहती थी, गुमान रहता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेरे साथ ताल्लुक दूसरों से हटकर है, वो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे साथ पूरी तरह से वो प्यार करने वाले हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बंदे को ये बावर कराने में कामयाब। यहाँ कोई चालाकी नहीं है, खुदा न खास्ता इस तरह का बिल्कुल नहीं। वो रियल में बहुत ही नरम दिल, बहुत ही रहीम करीम किस्म के शख्स थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपने आप को 40 साल तक बेहतरीन इंसान बनाया और उस वक्त आप पूरी तरह से सोसाइटी में, माशरे में एक बेहतरीन इंसान के तौर पर सामने थे और इंसान होते हुए पूरी तरह उन्हें जो है रहीम करीम मानते थे, उन्हें पूरी मुनसिफ मानते थे। वो किसी का ज्यादती करने वाले नहीं थे, प्यार और शफकत करने वाले थे। यहाँ तक कि उनके दुश्मन वो उनके सामने अपने केस, अपने मामला लाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, उनके कवानीन के मुताबिक उनमें आते और उनका फैसला करते। यानी दुश्मन का भी अगर आपके ऊपर एतमाद है कि इस बंदे से मुझे तकलीफ नहीं होगी, डरता नहीं है आपसे, वो उसको तकलीफ नहीं फील करता, कंफर्टेबल रहता है, फिर ये सोचना ही होगा आप इंसान होते हुए बेहतरीन इंसान हैं। तो यही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। हम अगर अपने दिमाग में कोई अच्छा स्केच, कोई अच्छा इल्म डाल दें, कोई अच्छा फिक्र डाल दें, बेहतरीन इल्म भर के रखें, एथिक्स इस तरह के भर के रखें कि जिससे इंसानियत को फायदा हो, क्योंकि हमारी जांच परख हुए इंसान होते हुए, इंसानों में रहते हुए होनी है। यही परख होगी। अल्लाह ताला अपने मामला यकीनन कहीं न कहीं आकर के रहीम करीम होते हुए शायद छोड़ देगा, लेकिन मेरा यहाँ ये मानना है कि इंसान के साथ की हुई ज्यादतियां, उसके साथ की हुई कोताहियां जो है वो किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगा। अल्लाह ताला जो है इंसान को इंसान के सामने बिठाएगा, भी आपस में मुक लो, आपस में तय कर लो, आपस में खत्म कर लो तो ठीक, नहीं तो मेरे लिए दोनों बराबर है, मैं इंसाफ के साथ करूंगा। तो इंसाफ यकीनन कहीं न कहीं आकर के किसी न किसी के लिए फिर तकलीफ दे तो होता ही है। किसी एक के हक में हाँ होती है और किसी दूसरे के हक में ना होती है। तो इस तरह करके मामलात को ठीक रखें, एक दूसरे के साथ सुकून से रहें, एक दूसरे के साथ अच्छे अंदाज में रहना, इस तरह का दिमाग को बना कर रखें। दिमाग में इस तरह के फिक्र डालें, इस तरह की सोच डालें कि इंसानियत को फायदा पहुंचे। इंसानियत को फायदा होते हुए क्या होगा, आप भी इंसान होते हुए इंसानियत से फायदा उठाएंगे। इंसान होते हुए गमियों कोताहियां होती हैं, किसी को कुछ चीजें बुरी लगी हो, नागवार गुजरी हो तो मैं माजरत खा हूँ। ये फितरत का एक असूल कि खाली दिमाग नहीं छोड़ना। जिस तरह खाली छोड़ा हुआ खेत जो है घास फूस जड़ी बूटियों से भर जाता है, इसी तरह खाली दिमाग जो है वो भी गंदे ख्यालात से, बुरे ख्यालात से, शैतानी ख्यालात से, नेगेटिविटी से, मनफी ख्यालात से भर जाता है, जो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसानदेह और तकलीफ दे होता है। अल्लाह जो है हमें बेहतर से बेहतर, अच्छे से अच्छे इल्म के साथ, मजहबी ख्यालात, मजहबी रुझानात के साथ अपने दिमाग को तरावत देने की जो है उसको तर रखने की तौफीक दे। सब्सक्रिप्शन के हवाले से जो है वो ज़ाहिर है एक ही जगह पे स्टॉक हुआ है, मेरी भी कोताही हो सकती है, लेकिन आप लोगों का प्यार जो है ज़ाहिर मेरी कोताहियों से बड़ा ही है। तो मेहरबानी क्या करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के लिए भी गुजारिश, तो आप मेहरबानी करें, तावन भी किया करें, सारी चीजें साथ चलती हैं। अल्लाह हम सबको कामयाब करे। अल्लाह मेरा आपका आमीन। असर वस्सलाम।